So the question is, a 100 ohm resistor is connected to a 200 volt 50 hertz AC supply. तो हमसे पूछा क्या है, ए व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं हम। एक रफ, एक हमारा रजिस्टर है 100 ओम का, जो कि हमारा कनेक्टेड है एक 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एसी सप्लाई से। इसके यहाँ पे वोल्टेज लिख देते हैं कितनी, 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। तो हमसे पूछा है व्हाट इज़ द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट इन दिस सर्किट। तो देखो, जो हमें वोल्टेज दिया है, हमें 220 वोल्ट दिया है, मतलब ये जो हमें वोल्टेज जो गिवन है ये हमारा वी आर एम एस होता है, क्योंकि अगर कुछ ना गिवन हो तो हमें वी आर एम एस मानना होता है। तो वी आर एम एस इज इक्वल टू 220 वोल्ट, और रेजिस्टेंस हमें दिया है आर इज इक्वल टू हमारा कितना है, 100 ओम। तो हमें पता है कि फॉर्मूला होता है ओम्स का, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, वी इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से हमारा आई हो जाएगा वी अपॉन आर, और आई आर एम एस हमारा हो जाएगा वी आर एम एस अपॉन आर। तो आई आर एम एस के लिए हमें वी आर एम एस की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 220 वोल्ट। तो 220 वोल्ट अपॉन में हमारा रेजिस्टेंस कितना है, 100 ओम। तो 100 ओम, तो ये हमारा आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो जो हमारा आई आर एम एस है उसकी हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 2.2 एम्पियर। तो हमारा यहाँ पे ए पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। और अब हमसे बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज़ द नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल। तो जो पावर कंज्यूम्ड होती है इन एसी, उसका फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू वी आर एम एस मल्टीप्लाई आई आर एम एस। जो हमारा वी आर एम एस की वैल्यू है वो है हमारी 220 वोल्ट्स, और जो हमारी आई आर एम एस की वैल्यू है वो है 2.2 एम्पियर। तो हमारी जो पावर आ जाएगी वो आ जाएगी मल्टीप्लाई करने पे 484 वाट। तो ये हमारी पावर भी निकल गई। हमारा सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया इसमें। होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कुछ भी डाउट रह जाता है देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।